नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस नई ज्ञान यात्रा में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सच बताइएगा, क्या आप अपनी जिंदगी खुलकर जी रहे हैं या आप डर रहे हैं? हम सब डरे हुए हैं। किसी को अपनी नौकरी जाने का डर है, किसी को अपने रिश्ते टूटने का डर है, किसी को लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है, किसी को बीमारी का डर है तो किसी को मौत का, और सबसे बड़ा डर असफलता का डर। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा सब कुछ लुट गया तो। ये डर एक दीमक की तरह है जो हमारे सपनों को, हमारी खुशियों को और हमारी जिंदगी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हम हर रोज मरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक दिन मरने से डरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये डर न होता तो आप क्या कुछ कर सकते थे? अगर आपके मन से हारने का डर निकल जाए तो आप कौन सी ऊंचाइयों को छू सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी डर की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। हम 2500 साल पहले के उस महामानव गौतम बुद्ध के पास चलेंगे, जिन्होंने दुनिया को अभय का पाठ पढ़ाया था। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, और जिसने अपने डर को जीत लिया उसे मौत भी नहीं डरा सकती। आज हम जानेंगे कि बुद्ध ने डर को कैसे परिभाषित किया और उससे बाहर निकलने का क्या रास्ता बताया। हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको ये विश्वास दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मानसिक सर्जरी है। ये आपके दिमाग से डर के ट्यूमर को निकालकर फेंक देगा। लेकिन शर्त एक ही है, आपको इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि जो राज मैं वीडियो के अंत में खोलूंगा वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप निडर होकर जीना चाहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए डर के पार चलते हैं। मगध राज्य में एक राजकुमार था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के पास सब कुछ था, धन, दौलत, शक्ति, सेना। लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, साहस। वो बचपन से ही बहुत डरपोक था। उसे अंधेरे से डर लगता था, उसे ऊंचाई से डर लगता था, उसे अनजान लोगों से डर लगता था, यहां तक कि उसे अपनी परछाई से भी डर लगता था। उसका ये डर इतना बढ़ गया कि वो अपने महल से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। उसे लगता था कि बाहर हर कोई उसका दुश्मन है, कोई उसे मार देगा, कोई उसे लूट लेगा। वो हमेशा पहरेदारों के बीच घिरा रहता था। उसके पिता राजा बिंबिसार बहुत चिंतित थे। उन्होंने सोचा, ये डरपोक लड़का राजा कैसे बनेगा? ये तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, प्रजा की रक्षा क्या करेगा? राजा ने देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों को बुलाया। किसी ने ताबीज दिया, किसी ने पूजा करवाई, किसी ने जड़ी बूटी दी। लेकिन राजकुमार का डर कम नहीं हुआ। वो दिन ब दिन और कमजोर होता गया। फिर किसी ने राजा को सलाह दी कि वह राजकुमार को गौतम बुद्ध के पास ले जाए। बुद्ध उस समय राजगृह के पास वैनोवन में रुके हुए थे। राजा अपने बेटे को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। राजकुमार कांप रहा था। वो बुद्ध की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। राजा ने बुद्ध से कहा, तथागत, मेरे बेटे को बचाइए। ये बहुत डरता है, इसके पास दुनिया की हर सुरक्षा है, फिर भी ये असुरक्षित महसूस करता है। क्या इसका कोई इलाज है? बुद्ध ने राजकुमार को देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। बुद्ध ने राजकुमार से पूछा, पुत्र, तुम किस चीज से डरते हो? राजकुमार ने कांपते हुए कहा, मुझे हर चीज से डर लगता है। मुझे मरने से डर लगता है, मुझे खोने से डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं और दुनिया बहुत क्रूर है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा डर बाहर की दुनिया से नहीं आ रहा है, तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर से आ रहा है। तुम दुनिया से नहीं, अपनी कल्पनाओं से डर रहे हो। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा,
लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजकुमार ने पूछा, कैसी परीक्षा? बुद्ध ने कहा, आज रात तुम्हें श्मशान में अकेले बिताना होगा। ये सुनते ही राजकुमार के पसीने छूट गए। श्मशान? अकेले? नहीं भगवन, मैं मर जाऊंगा। वहां भूत प्रेत होंगे, जंगली जानवर होंगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा। डर का सामना किए बिना डर नहीं मिटता। जाओ। राजा ने भी बेटे को समझाया। मरता क्या न करता, राजकुमार तैयार हो गया। रात हुई। राजकुमार श्मशान में अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था। बीच बीच में सियारों की आवाजें आ रही थी। जलती हुई चिताओं की लपटें दिखाई दे रही थी। राजकुमार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सरसराहट पर उसे लगता कि कोई भूत आ गया। उसे अपनी मौत सामने दिख रही थी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। डर अपनी चरम सीमा पर था। तभी उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसे लगा कोई राक्षस आ रहा है। वो चिल्लाने ही वाला था कि तभी एक छोटा सा खरगोश झाड़ियों से निकलकर भागा। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। ये तो बस एक खरगोश था और मैं इसे राक्षस समझ रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आई। फिर उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था, तुम अपनी कल्पनाओं से डर रहे हो। धीरे धीरे रात बीतने लगी। उसे समझ आने लगा कि अंधेरा उसे खा नहीं रहा है, सन्नाटा उसे मार नहीं रहा है, वो जिंदा है। जब सुबह का सूरज निकला तो राजकुमार की आंखों में वो डर नहीं था। उसकी जगह एक नई चमक थी। उसने पूरी रात मौत के साए में बिताई थी और वो बच गया था। उसे एहसास हो गया कि उसका डर असली नहीं था, वो सिर्फ उसके दिमाग की उपज था। वो दौड़कर बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवन, मैं समझ गया। डर बाहर नहीं, मेरे मन में था। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, जो व्यक्ति अकेलेपन और मौत के डर को जीत लेता है, उसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं डरा सकता। अब तुम राजा बनने के योग्य हो। दोस्तों, ये कहानी हम सबकी है। हम भी उस राजकुमार की तरह अपनी जिंदगी के महल में डरे हुए बैठे हैं। हम भी श्मशान यानी मुश्किलों में जाने से डरते हैं, लेकिन सच यही है, डर के उस पार ही जीत है। जब तक आप उस अंधेरे का सामना नहीं करेंगे, आपको अपनी ताकत का पता नहीं चलेगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा श्मशान यानी डर है जिसका सामना करने से आप बच रहे हैं? क्या वो कोई इंटरव्यू है, कोई रिश्ता है या कोई नया काम है? कमेंट में बताएं। मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? बुद्ध ने उस दिन डर के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने बताया कि इंसान डरता क्यों है। बुद्ध के अनुसार डर के 3 मुख्य कारण हैं। 1. अज्ञान। बुद्ध ने कहा, हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। अंधेरे कमरे में एक रस्सी पड़ी हो तो हमें लगता है कि वो सांप है और हम डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम दिया जलाते हैं, हमें पता चलता है कि वो तो रस्सी है। डर गायब हो जाता है। हम भविष्य से डरते हैं क्योंकि हम भविष्य को जानते नहीं हैं। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम मौत को जानते नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, जानो, डरो मत। जब आप चीजों को वैसे देख लेते हैं जैसी वे हैं, तो डर खत्म हो जाता है। 2. आसक्ति। बुद्ध ने कहा, जिसके पास खोने के लिए कुछ है वही डरता है। हमें अपने पैसे से प्यार है, इसलिए हमें गरीबी का डर है। हमें अपने शरीर से प्यार है, इसलिए हमें बीमारी का डर है। हमें अपनी इज्जत से प्यार है, इसलिए हमें अपमान का डर है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि यहाँ कुछ भी उसका नहीं है, सब कुछ किराए का है, उसे खोने का डर नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है। 3. मैं का भ्रम। सबसे बड़ा डर है मेरे मिटने का डर। हमारा अहंकार हमेशा खुद को बचाना चाहता है। मेरा क्या होगा? लोग मुझे क्या कहेंगे? बुद्ध कहते हैं, ये मैं ही भ्रम है। तुम एक लहर हो जो सागर यानी ब्रह्मांड से अलग नहीं है। लहर मिटती नहीं, वो सागर बन जाती है। जब तुम खुद को शरीर नहीं बल्कि चेतना मान लेते हो, तो डरने वाला कोई बचता ही नहीं।
दोस्तों, जरा सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो 1000 बार गिरता है। क्या उसे गिरने का डर होता है? नहीं, क्योंकि उसे अपनी ईस्ट की परवाह नहीं होती। उसे लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं होती। वो बस चलना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम डरपोक होते जाते हैं। हम लोग क्या कहेंगे कि पिंजरे में कैद हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, बच्चे बन जाओ, अपनी छवि की चिंता छोड़ दो, तभी तुम निडर हो पाओगे। आपसे सवाल, क्या आप भी लोग क्या कहेंगे इस डर की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और खुद से कहें, मुझे परवाह नहीं। अब सवाल यह है, इस डर को खत्म कैसे करें? खुद पर वो अटूट भरोसा कैसे लाएं जिसकी बात बुद्ध करते हैं? बुद्ध ने इसके लिए 4 स्तंभ बताए। 1. आत्मदीपो भव। बुद्ध का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है अपदीपो भव। इसका मतलब है अपना दीपक स्वयं बनो। किसी गुरु, किसी भगवान, किसी किताब या किसी चमत्कार के भरोसे मत बैठो। जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आप डरते हैं कि अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन जब आप खुद पर निर्भर होते हैं तो डरने की कोई वजह नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही अनंत शक्ति का स्रोत है, उसे बाहर मत ढूंढो। 2. वर्तमान में जीना। डर हमेशा भविष्य में होता है। कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी आया नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना है और तुम अपनी ही कल्पना से डर रहे हो। जब आप अपना पूरा ध्यान वर्तमान पल में ले आते हैं तो डर गायब हो जाता है, क्योंकि अभी इसी पल में कोई डर नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, सब ठीक है। डर सिर्फ तब आता है जब मन यहां से भागकर वहां यानी भविष्य में चला जाता है। 3. तैयारी और कर्म। डर का सबसे बड़ा दुश्मन है कर्म। अगर आपको तैरने से डर लगता है तो किनारे बैठकर सोचने से डर नहीं जाएगा, पानी में कूदने से ही डर जाएगा। बुद्ध कहते हैं, सोचना बंद करो, करना शुरू करो। जब आप काम में व्यस्त हो जाते हैं तो दिमाग को डरने का वक्त ही नहीं मिलता। कर्म ही आत्मविश्वास की जननी है। 4. विफलता को स्वीकारना। बुद्ध कहते हैं, गिरना बुरा नहीं है, गिर कर न उठना बुरा है। अपने मन को समझाएं कि फेल होना कोई गुनाह नहीं है, ये सीखने का एक हिस्सा है। जब आप फेल होने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फेल होने का डर ही खत्म हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जब डर खत्म हो जाता है तो आप फेल होते ही नहीं हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जहाज बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन वो वहां खड़े रहने के लिए नहीं बना होता, उसे तूफानों से लड़ना होता है। आप भी एक जहाज है, आप घर में छिपकर बैठने के लिए नहीं बने हैं, आप लहरों को चीरने के लिए बने हैं। रिस्क लीजिए, गलतियां कीजिए, गिरिए, लेकिन रुकिए मत। आपसे सवाल, क्या आप आज एक रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप उस काम को करने की हिम्मत जुटाएंगे जिससे आप अब तक भाग रहे थे? कमेंट पे लिखें, मैं तैयार हूं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी लेकिन गहरी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक हाथी के बाड़े के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक विशालकाय हाथी एक बहुत ही पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है। हाथी इतना ताकतवर था कि वो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ सकता था, यहां तक कि पूरी दीवार गिरा सकता था। लेकिन वो चुपचाप खड़ा था। उस व्यक्ति ने महावत यानी हाथी के मालिक से पूछा, ये हाथी इस पतली रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? महावत ने मुस्कुराकर कहा, साहब, जब ये हाथी छोटा था, बच्चा था, तब मैंने इसे इसी रस्सी से बांधा था। उस समय ये कमजोर था। इसने बहुत कोशिश की रस्सी तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे इसे विश्वास हो गया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अब ये बड़ा और ताकतवर हो गया है, लेकिन इसके दिमाग में वही पुराना विश्वास बैठा हुआ है, इसलिए ये कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, क्या हम भी उस हाथी की तरह नहीं हैं?
बचपन में हमें किसी ने कह दिया था, तुमसे ना हो पाएगा, तुम गणित में कमजोर हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम गरीब हो, और हमने उस बात को सच मान लिया। आज हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास ताकत है, बुद्धि है, अवसर है, लेकिन हम उस बचपन की मानसिक रस्सी से बंधे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, जबकि सच ये है कि हम कर सकते हैं, बस हमें कोशिश करनी है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी सीमाएं असली नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। जिस दिन तुम कोशिश करोगे, वो रस्सी टूट जाएगी। आज ही अपनी उस रस्सी को तोड़ डालिए। पहचानिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी रस्सी क्या है? मैं कमजोर हूं, मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास पैसा नहीं है। कमेंट में बताएं कि आप किस झूठे विश्वास को आज तोड़ने वाले हैं। बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित मैं आपको डर भगाने का एक 3 स्टेप फॉर्मूला देता हूं। इसे कल से ही आजमाना शुरू करें। स्टेप 1, डर का सामना करें। जब भी डर लगे, भागिए मत, रुकिए, लंबी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, लोग हंसेंगे, हंसने दो, मैं फिर से कोशिश करूंगा। जब आप सबसे बुरे का सामना कर लेते हैं तो डर का गुब्बारा फूट जाता है। स्टेप 2, अपनी जीत को याद करें। जब भी आत्मविश्वास कम लगे, अपनी पिछली जीतों को याद करें। याद करें जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी। याद करें जब आपने कोई मुश्किल इम्तिहान पास किया था। अगर आप तब कर सकते थे तो आप अब भी कर सकते हैं। अपने मन को सबूत दे कि आप कमजोर नहीं हैं। स्टेप 3, छोटे कदम उठाएं। पूरे पहाड़ को एक साथ चढ़ने की कोशिश न करें, बस पहला कदम उठाएं। अगर लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले शीशे के सामने बोले, फिर एक दोस्त के सामने, फिर 2 लोगों के सामने। धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बढ़ता जाएगा और डर छोटा होता जाएगा। बुद्ध कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, अंत में मैं आपको बुद्ध की एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने शरणदाता खुद हो। दुनिया में कोई भी आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी मदद करने का फैसला न कर लें। और जिस दिन आप फैसला कर लेते हैं, पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आ जाती है। डरना छोड़ो, तुम उस ईश्वर का अंश हो जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है। कमजोरी तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, शक्ति तुम्हारा स्वभाव है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा हो। जिंदगी एक खेल है, इसे हार जीत के डर से मत खेलो, इसे खेलने के मजे के लिए खेलो। जिस दिन तुम निडर होकर खेलोगे, उस दिन तुम जीत ही जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके अंदर सोए हुए शेर को जगाने की एक कोशिश थी। हमें उम्मीद है कि आज आप यहां से एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास लेकर जाएंगे। आज का अंतिम सवाल और आपका संकल्प, क्या आप आज से अपने डर को अपनी जिंदगी चलाने देंगे या आप खुद अपनी जिंदगी चलाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हो तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो डरे हुए हैं, हताश हैं। उन्हें एक नई उम्मीद दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर हफ्ते आपको ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों से रूबरू करा सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुद्ध के अनुसार मन की शांति कैसे पाएं, ओवरथिंकिंग का अंत। तब तक के लिए डरे नहीं, डटे रहें। नमो बुद्धाय। पिछले वीडियो में हमने डर पर बात की थी, लेकिन आज हम उस चीज पर बात करेंगे जो डर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमें मारती है। वो है चिंता। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है, आप रात को सोने जाते हैं, लाइट बंद करते हैं, लेकिन दिमाग की बत्ती जल जाती है? कल मीटिंग में क्या होगा? बच्चों की फीस कैसे भरेगी? मेरी सेहत ठीक रहेगी या नहीं? उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? ये सवाल।
ये ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग को एक मिक्सी की तरह घुमाती रहती है। हम शारीरिक रूप से तो यहां हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कल में, परसों में या 10 साल बाद की दुनिया में जी रहे हैं। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी अनियंत्रित सोच है। आज हम जानेंगे कि इस चिंता के चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। हम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको ये सिखाएगी कि भविष्य का बोझ उतारकर आज की शांति में कैसे जिया जाता है। अगर आप भी तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी से थक चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक ठंडी हवा के झोंके जैसा होगा। इसे अंत तक देखें। अगर आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शांति की खोज में चलते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वहां एक किसान भागता हुआ आया। वो बहुत परेशान था। उसने बुद्ध से पूछा, हे सन्यासी, क्या तुमने यहां से मेरे बैलों को गुजरते हुए देखा है? मेरे 2 बैल कहीं खो गए हैं। वे ही मेरी आजीविका का सहारा थे। अगर वे नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, नहीं मित्र, मैंने किसी बैल को यहां से जाते नहीं देखा। किसान हताश होकर आगे भाग गया। थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आया। उसे बैल नहीं मिले थे। वो रोने लगा। उसने बुद्ध को देखा जो अभी भी उसी शांति से बैठे थे। किसान को बुद्ध की शांति देखकर गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या पता गृहस्थ का दुख क्या होता है? तुम तो यहां मजे से बैठे हो। मेरे बैल खो गए हैं और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बैठो मित्र, थोड़ा पानी पी लो। किसान गुस्से में था, लेकिन प्यास भी लगी थी। उसने पानी पिया। बुद्ध ने उससे पूछा, अगर तुम्हारे बैल आज शाम तक नहीं मिले तो क्या तुम आज रात सो पाओगे? किसान ने कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे नींद कैसे आएगी? बुद्ध ने पूछा, और अगर तुम रात भर नहीं सोए, सिर्फ चिंता करते रहे, तो क्या उससे तुम्हारे बैल वापस आ जाएंगे? किसान ने कहा, नहीं, वापस तो नहीं आएंगे। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तुम रात भर नहीं सोए तो कल सुबह तुम्हें इतनी ताकत बचेगी कि तुम उन्हें दोबारा ढूंढ सको? किसान थोड़ा ठिठका। उसने कहा, नहीं, मैं थक जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही चिंता का स्वभाव है। ये तुम्हें कल की मुसीबतों से नहीं बचाती, ये सिर्फ तुम्हारी आज की ताकत को चूस लेती है। बुद्ध ने कहा, मित्र, बैल खोना एक समस्या है, लेकिन बैल नहीं मिले तो क्या होगा, ये सोचना दूसरी समस्या है। तुमने पहली समस्या यानी बैल खोना पर दूसरी समस्या यानी चिंता लाद दी है। तुम डबल बोझ उठा रहे हो। किसान को बात समझ आ गई। उसने गहरी सांस ली। उसने सोचा, बात तो सही है, चिंता करने से बैल नहीं मिलेंगे, ढूंढने से मिलेंगे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और शांत मन से फिर से तलाश शुरू की। और आश्चर्य की बात, शांत मन से जब उसने सोचा कि बैल कहाँ जा सकते हैं, तो उसे याद आया कि वे पुराने तालाब की तरफ चरने जाते थे। वो वहां गया और उसे बैल मिल गए। क्या आप भी उस किसान की तरह नहीं हैं? समस्या छोटी होती है, लेकिन हम चिंता करके उसे पहाड़ बना देते हैं। क्या आपकी चिंता ने आज तक किसी समस्या को हल किया है? कमेंट में बताएं, हाँ या नहीं। बुद्ध ने उस दिन चिंता के मनोविज्ञान को समझाया। उन्होंने कहा, चिंता एक रॉकिंग चेयर यानी हिलने वाली कुर्सी की तरह है। ये तुम्हें हिलाती तो बहुत है, लेकिन ले कहीं नहीं जाती। बुद्ध के अनुसार चिंता के 2 मुख्य कारण हैं। एक, नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्जी से हो। मौसम अच्छा रहे, ट्रैफिक न मिले, बच्चे मेरी बात माने। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम चिंता करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, इसे तुम काबू नहीं कर सकते, इसके साथ बहना सीखो। 2, काल्पनिक कहानियां। हमारा दिमाग एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है। अगर बॉस ने आज स्माइल नहीं दी तो दिमाग कहानी बना लेगा। बॉस नाराज है,
मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुम वास्तविकता से नहीं, अपनी बनाई कहानियों से दुखी हो रहे हो। बुद्ध का सूत्र, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों, और अगर समाधान नहीं है तो चिंता करने से क्या फायदा। दोस्तों, ये सूत्र अपने आप में एक मंत्र है, इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए। 90% चिंताएं उन चीजों की होती है जो कभी घटित ही नहीं होती। हम बेवजह मरते रहते हैं, तो चिंता से मुक्त कैसे हो। बुद्ध ने इसका एक ही उपाय बताया, वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध ने कहा, अतीत एक मरा हुआ शव है, उसे ढोना बंद करो। भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ, उसकी चिंता मत करो। जीवन केवल इस पल में है। चिंता को खत्म करने के लिए बुद्ध ने 3 व्यावहारिक कदम बताए। कदम 1, अपने काम में डूब जाओ। जब मन चिंता करे तो शरीर को काम में लगा दो। सफाई करो, दौड़ो, लिखो, गाओ। खाली दिमाग शैतान यानी चिंता का घर होता है। कर्म ही चिंता का इलाज है। कदम 2, सांसों पर लौटना। सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। आप कल की सांस आज नहीं ले सकते। जब भी मन भागे, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं सुरक्षित हूं। कदम 3, भेद करना सीखो। पहचानो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं। मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, करो। फल मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं, छोड़ दो। सेहत का ख्याल रखना तुम्हारे हाथ में है, रखो। बीमारी आना या न आना तुम्हारे हाथ में नहीं, स्वीकार करो। बुद्ध कहते हैं, समझदार वो नहीं जो दुनिया को ठीक करे, समझदार वो है जो खुद को ठीक रखे। अभी, इसी पल, क्या आपके पास कोई समस्या है? भविष्य की नहीं, अभी की। जवाब शायद नहीं होगा, क्योंकि इस पल आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। क्या आप इस अभी की ताकत को महसूस कर पा रहे हैं? कमेंट में लिखें, मैं अभी में हूं। चिंता सिर्फ दुख की नहीं होती, सुख खोने की भी होती है। एक राजा बुद्ध के पास गया और बोला, मैं बहुत खुश हूं, मेरा राज्य बहुत समृद्ध है, लेकिन मुझे रात दिन चिंता रहती है कि कहीं ये सब छिन न जाए। मुझे कोई ऐसा सूत्र दो जो मुझे हमेशा संतुलित रखे। बुद्ध ने उसे अपनी अंगूठी दी और कहा, राजन, इस अंगूठी के अंदर एक पर्ची है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत मुसीबत में हो और कोई रास्ता नहीं बचा, तब इसे खोलना। और जब तुम्हें लगे कि तुम दुनिया के सबसे खुश इंसान हो, तब भी इसे खोलना। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हुआ। राजा हार गया और जंगल में छिप गया। वो आत्महत्या करने ही वाला था कि उसे अंगूठी की याद आई। उसने पर्ची खोली, उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को हिम्मत मिली। उसने सोचा, अगर मेरा राजपाट चला गया तो ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। उसने फिर से सेना जुटाई और राज्य वापस जीत लिया। अब वो जीत के जश्न में था। उसे घमंड होने लगा। तभी उसे फिर अंगूठी की याद आई। उसने पर्ची खोली, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा का घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया कि ये जीत भी स्थायी नहीं है। चिंता और घमंड दोनों गायब हो गए। दोस्तों, चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि स्थिति हमेशा ऐसी ही रहेगी। सच्चाई ये है, सब कुछ बदल रहा है। आज जो मुसीबत पहाड़ लग रही है, कल वो धूल का कण बन जाएगी। भरोसा रखिए, समय सबसे बड़ा मरहम है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? 1, चिंता समाधान नहीं है, ये सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। 2, नियंत्रण छोड़े जो आपके हाथ में नहीं है, उसे कुदरत पर छोड़ दे। 3, वर्तमान में रहें, आज का दिन ही आपकी असली संपत्ति है। 4, ये भी गुजर जाएगा, न दुख टिकेगा न सुख, बस आप टिकेंगे। बुद्ध का अंतिम संदेश। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। कल के बोझ को उतार फेंकिए, आज को खुलकर जिए। दोस्तों,
ये वीडियो आपके मन के बोझ को हल्का करने का एक प्रयास था। हमें उम्मीद है कि आज आपको थोड़ी राहत मिली होगी। आज हम उस मीठे जहर की बात करेंगे जिसे हम रोज अपनी उंगलियों से पीते हैं। जब आप अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं, मेरे दोस्त ने नई कार ली, मेरी सहेली वेकेशन पर गई है, वो मुझसे कम मेहनती है, फिर भी उसका प्रमोशन हो गया। क्या होता है तब? दिल में एक चुभन होती है ना? हम सोचने लगते हैं, मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है? मेरे पास ये सब क्यों नहीं है? दोस्तों, इसे कहते हैं तुलना। और जहां तुलना है वहां ईर्ष्या अपने आप आ जाती है। बुद्ध ने कहा था, ईर्ष्या उस आग की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उसी को जलाती है जिसके दिल में वह जल रही है। आज हम जानेंगे कि इस आग को कैसे बुझाया जाए। हम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी दूसरों की कामयाबी देखकर दुखी होते हैं और खुद को कमतर समझते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक आईना साबित होगा। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको आत्म प्रेम का वो मंत्र दूंगा जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। अगर आप अपनी तुलना करना बंद करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए अपनी असली कीमत जानते हैं। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसने तालाब में एक हंस को देखा। हंस इतना सफेद, इतना सुंदर था। कौवे ने सोचा, ये हंस कितना खुशकिस्मत है, मैं कितना काला और बदसूरत हूं। वो हंस के पास गया और बोला, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने उदास होकर कहा, मैं भी यही सोचता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे पास तो सिर्फ एक रंग है, लेकिन तोते के पास 2 रंग है, हरा और लाल। वो मुझसे ज्यादा खुश होगा। कौवा उड़कर तोते के पास गया। उसने तोते की तारीफ की। तोते ने कहा, अरे नहीं, मैं खुश नहीं हूं। तुमने मोर को देखा है? उसके पास हजारों रंग हैं। जब वो नाचता है तो पूरी दुनिया उसे देखती है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कौवा अंत में मोर के पास गया। मोर एक पिंजरे में बंद था और सैकड़ों लोग उसकी फोटो खींच रहे थे। कौवे ने सोचा, सच में मोर ही सबसे सुखी है। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, तुम कितने सुंदर हो। लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मेरी किस्मत देखो, मुझे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। मोर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मित्र, मैं अपनी सुंदरता के कारण ही इस पिंजरे में कैद हूं। लोग मेरे पंख नोच लेते हैं, मैं आजाद नहीं हूं। मोर ने कौवे को देखा और कहा, मैं रोज सोचता हूं कि काश मैं एक कौवा होता, क्योंकि कौवे को कोई पिंजरे में नहीं रखता। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हो। तुम दुनिया के सबसे आजाद और सुखी पक्षी हो, लेकिन तुम अपनी तुलना करके दुखी हो रहे हो। दोस्तों, ये कहानी क्या कहती है? हम दूसरों के स्टेज यानी बाहरी दिखावे की तुलना अपनी बिहाइंड द सीन्स यानी असली हकीकत से करते हैं। हम उस मोर की सुंदरता देख रहे हैं, लेकिन उसके पैरों की बेड़ियां नहीं देख रहे। जिस दोस्त की परफेक्ट लाइफ देखकर आप जल रहे हैं, हो सकता है वो रात को रोते हुए सोता हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप अपनी तुलना में बेहतर समझ रहे हैं, हो सकता है वो भी किसी और से अपनी तुलना करके दुखी हो रहा हो? क्या तुलना का ये खेल कभी खत्म होता है? कमेंट पे बताएं, हाँ या नहीं। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि इंसान तुलना क्यों करता है। उन्होंने एक बगीचे की ओर इशारा किया। वहां गुलाब भी था और कमल भी। बुद्ध ने पूछा, क्या गुलाब कभी कमल से जलता है? क्या कमल कभी सोचता है कि मैं गुलाब जैसा क्यों नहीं हूं? शिष्यों ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, प्रकृति में कोई तुलना नहीं है। हर फूल अपनी जगह सही है। गुलाब गुलाब बनकर खुश है और कमल कमल बनकर। तुलना सिर्फ इंसान के दिमाग की उपज है। बुद्ध के अनुसार तुलना के 2 मुख्य कारण हैं। एक,
आत्मसम्मान की कमी। हमें लगता है कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं है, हमें और चाहिए, और सुंदर और अमीर और सफल। ये खालीपन हमें दूसरों की तरफ देखने पर मजबूर करता है। 2, दिखावे की संस्कृति। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां दिखना ज्यादा जरूरी है होने से। बुद्ध कहते हैं, दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में मत भागो, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। बुद्ध का सूत्र, सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, वे दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। दोस्तों, आपकी चमक अलग है, आपकी यात्रा अलग है, आपकी कमी किसी और की ताकत हो सकती है, और आपकी ताकत किसी और की कमी। हर कोई अपने प्रश्नोत्तर को हल कर रहा है, दूसरे की कॉपी मत कीजिए, उसका प्रश्नोत्तर अलग है। तो इस ईर्ष्या का इलाज क्या है? बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया है, मुदिता। इसका अर्थ है दूसरों की खुशी में खुश होना। ये सुनना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। जब दुश्मन का नुकसान होता है तो हमें मजा आता है, और जब दोस्त की तरक्की होती है तो हमें दुख होता है। ये कड़वा सच है। बुद्ध कहते हैं, ईर्ष्या करना जहर पीने जैसा है। तुम सोचते हो कि दूसरा मरेगा, लेकिन मरते तुम खुद हो। मुदिता का अभ्यास कैसे करें? 1, नजरिया बदले। जब आप किसी को सफल होते देखें तो सोचें, इसने भी मेहनत की है, ये इसका हकदार है। अगर उसके पास कार है तो सोचें, चलो कम से कम एक इंसान तो सुख से जी रहा है। जब आप दूसरों के लिए खुश होते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को बताते हैं कि सफलता अच्छी चीज है, और तब सफलता आपकी तरफ भी खिंची चली आती है। 2, अपनी कृतज्ञता बढ़ाएं। जितना ध्यान आप दूसरों के पास क्या है पर देते हैं, उसका आधा ध्यान अपने पास क्या है पर दे। मेरे पास 2 आंखें, मैं देख सकता हूं। मेरे पास परिवार है। जब आप अपने खजाने को देखेंगे तो पड़ोसी का खजाना आपको परेशान नहीं करेगा। बुद्ध कहते हैं, हजारों मोमबत्तियां एक मोमबत्ती से जलाई जा सकती है, फिर भी उस मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। आपसे सवाल, अगली बार जब आप किसी की सफलता देखें तो क्या आप जलने की बजाय उसे दिल से बधाई देंगे? कमेंट में लिखें, मैं मुदिता का अभ्यास करूंगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जीवन कोई रेस नहीं है जिसमें तुम्हें दूसरों को हराना है। जीवन एक यात्रा है। अगर तुम रेस मानोगे तो हमेशा तनाव में रहोगे। कोई न कोई तुमसे आगे निकल ही जाएगा। अगर यात्रा मानोगे तो हर पल का आनंद लोगे। एक बार एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं सबसे श्रेष्ठ कैसे बनूं? बुद्ध ने कहा, तुम श्रेष्ठ तभी बन सकते हो जब तुम तुलना छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। बुद्ध ने कहा, अपना रास्ता खुद बनाओ। शेर कभी ये नहीं देखता कि भेड़ें किस रास्ते जा रही है। दोस्तों, जिस दिन आप दूसरों को देखना बंद कर देंगे और खुद पर काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप साधारण से असाधारण बन जाएंगे। आपकी प्रतियोगिता सिर्फ कल के आप से है। क्या आप आज कल से बेहतर हैं? बस यही मायने रखता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? 1, तुलना बंद करें, हर किसी की कहानी अलग है। मोर और कौए की तरह अपनी आजादी को पहचाने। 2, ईर्ष्या को मुदिता में बदलें, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। यह आपके मन को हल्का कर देगा। 3, आत्म प्रेम खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। बुद्ध का अंतिम संदेश, तुम खुद पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही अपने प्यार और स्नेह के हकदार हो। दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना सीखें। दोस्तों, ये वीडियो आपके आत्मसम्मान को वापस लाने की एक कोशिश थी। हमें उम्मीद है कि आज के बाद आप सोशल मीडिया देखकर दुखी नहीं होंगे। क्या आप वादा करते हैं कि आज से आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अद्वितीय हूं। दूसरों को देखना छोड़े, खुद को निखारे। नमो बुद्धाय।
कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मानसिक रूप से मजबूत है? जरा सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आपका मन दुखी हो जाता है? जब कोई छोटी सी समस्या आती है तो क्या आप तनाव में आ जाते हैं? जब कोई आपको धोखा देता है तो क्या आप हफ्तों तक गुस्से में जलते रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी आता है, बटन दबाता है और आपको गुस्सा दिला देता है। कोई भी आता है, बटन दबाता है और आपको रुला देता है। लेकिन 2500 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं था। गौतम बुद्ध। उनके सामने कोई गाली देता था, वे मुस्कुराते थे। उन्हें मारने के लिए कोई हाथी छोड़ता था, वे शांत रहते थे। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, लेकिन उनका मन एक चट्टान की तरह स्थिर रहा। आखिर ऐसा क्या था बुद्ध के पास? कोई जादू, कोई दैवीय शक्ति? नहीं, उनके पास थी 7 ऐसी आदतें जिन्होंने उनके साधारण मन को असाधारण और अटूट बना दिया। आज हम उन्हीं 7 आदतों को डिकोड करेंगे। ये आदतें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए हैं। अगर आप इनमें से एक भी आदत अपना लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको मानसिक रूप से तोड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक मानसिक जिम की तरह है। अगर आप अपने दिमाग को फौलाद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 7वीं आदत वही है जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया। अगर आप अपने मन का मास्टर बनने को तैयार हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। बुद्ध की पहली और सबसे शक्तिशाली आदत थी साक्षी भाव। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखना, उनमें उलझना नहीं। हम आम लोग क्या करते हैं? जैसे ही मन में गुस्सा आता है, हम गुस्सा बन जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही दुख आता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम अपनी भावनाओं के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध, जब उन्हें गुस्सा आता, अगर कभी आया भी हो, तो वे कहते, देखो, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है। वे गुस्से को ऐसे देखते थे जैसे आसमान में कोई बादल गुजर रहा हो। वे जानते थे कि मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं गुस्से को देखने वाला हूं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां के कुछ लोग बुद्ध से बहुत नफरत करते थे। वे आए और बुद्ध को गालियां देने लगे। उन्होंने बुद्ध को ढोंगी कहा, भिखारी कहा और बहुत अपमानजनक शब्द बोले। बुद्ध के शिष्य गुस्से से लाल हो गए। वे उन लोगों को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। वे उन लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। जब वे लोग थक गए तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, मेरे प्रियजन, क्या आपकी बात पूरी हो गई? अगर हो गई हो तो क्या मैं आगे जाऊं? मुझे दूसरे गांव पहुंचना है। उन लोगों को बहुत हैरानी हुई। एक ने पूछा, हमने तुम्हें इतनी गालियां दी, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बुद्ध ने कहा, गुस्सा मुझे तब आता जब मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार करता। तुमने गालियां फेंकी, लेकिन मैंने ली ही नहीं। मैं सिर्फ देख रहा था कि तुम लोग कितने परेशान हो। मुझे तुम पर दया आ रही थी, गुस्सा नहीं। दोस्तों, यह है साक्षी भाव। बुद्ध ने खुद को गालियों से अलग कर लिया। जब आप अपने मन को एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं, तो कोई भी भावना आप पर हावी नहीं हो सकती। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो क्या आप चिल्लाने से पहले 5 सेकंड रुककर ये कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि मुझे गुस्सा आ रहा है? कमेंट में लिखें, मैं साक्षी बनूंगा। बुद्ध की दूसरी आदत थी पूर्ण होश। हमारा मन हमेशा टाइम ट्रेवल करता रहता है। या तो हम अतीत के बारे में सोचकर पछताते हैं या भविष्य के बारे में सोचकर डरते हैं। यही हमारे 99% तनाव का कारण है। बुद्ध हमेशा अभी में रहते थे। जब वे चलते थे तो उनका पूरा ध्यान चलने पर होता था। जब वे खाते थे तो पूरा ध्यान खाने पर। जब वे सांस लेते थे तो पूरा ध्यान सांस पर। बुद्ध कहते थे,
अतीत मर चुका है, भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ, जीवन सिर्फ इस पल में है। एक बार बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को एक कहानी सुनाई। एक आदमी जंगल में जा रहा था। अचानक उसके पीछे एक शेर पड़ गया। आदमी भागा। आगे एक गहरी खाई थी। वो एक बेल पकड़कर खाई में लटक गया। ऊपर शेर दहाड़ रहा था। नीचे देखा तो खाई में एक और शेर मुंह खोले खड़ा था। वो बीच में लटका था। उसकी जान हथेली पर थी। तभी उसने देखा कि जिस बेल को उसने पकड़ा है उसे 2 चूहे, एक काला और एक सफेद कुतर रहे हैं, यानी मौत निश्चित थी। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक झाड़ी पर एक लाल रसीली स्ट्रॉबेरी लटकी है। उसने एक हाथ से बेल पकड़ी और दूसरे हाथ से वो स्ट्रॉबेरी तोड़ी और उसे खाया। उसने कहा, वाह, कितनी मीठी है। भिक्षु हैरान रह गए। मरते समय स्ट्रॉबेरी का स्वाद। बुद्ध ने कहा, यही जीवन है। ऊपर अतीत का शेर है, नीचे भविष्य का शेर है, और समय के चूहे तुम्हारी जिंदगी कुतर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस पल में जीना जानता है, वो मौत के मुंह में भी स्ट्रॉबेरी यानी वर्तमान का आनंद ले सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग भविष्य की चिंताओं से नहीं डरते। वे जानते हैं कि वे अभी जिंदा हैं और यही काफी है। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन धोएं, उस ठंडे पानी को महसूस करें। यही ध्यान है, यही शांति है। क्या आप दिन में कोई भी एक काम जैसे चाय पीना बिना फोन और बिना विचारों के कर सकते हैं? कमेंट में बताएं। बुद्ध की तीसरी आदत थी अनासक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों से प्यार न करें या घर बार छोड़ दें। इसका मतलब है किसी भी चीज को अपनी खुशी की वजह न बनाना। हम अपनी खुशी को चीजों और लोगों से बांध लेते हैं। अगर मुझे वो नौकरी मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा। अगर वो इंसान मेरे साथ रहेगा तो मैं खुश रहूंगा। और जब वो चीज टूटती है या वो इंसान जाता है तो हम टूट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, पकड़ना ही दुख है, छोड़ना ही मुक्ति है। वे जानते थे कि इस दुनिया में सब कुछ अनित्य है। जो बना है वो मिटेगा। इसलिए वे किसी चीज को कसकर नहीं पकड़ते थे। बुद्ध के समय में एक किसान था। उसका एक घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान जो बुद्ध की शिक्षाओं को मानता था ने कहा, शायद। अगले दिन घोड़ा वापस आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े ले आया। गांव वाले बोले, बड़ा अच्छा हुआ। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन किसान का बेटा जंगली घोड़े को साधने की कोशिश कर रहा था। वो गिरा और उसका पैर टूट गया। गांव वाले बोले, बड़ा बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। अगले दिन राजा के सैनिक आए और गांव के सभी जवानों को युद्ध के लिए ले गए, लेकिन किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसका पैर टूटा था। गांव वाले बोले, बड़ा अच्छा हुआ। किसान ने कहा, शायद। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में अच्छा और बुरा आता जाता रहेगा। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति न तो खुशी में पागल होता है, न दुख में आत्महत्या करता है। वो जानता है ये भी बीत जाएगा। वो हर स्थिति में संभाव रहता है। क्या आप अपनी सबसे कीमती चीज, फोन, गाड़ी खोने की कल्पना करके भी शांत रह सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सच में अमीर हैं। बुद्ध की चौथी आदत थी असीम करुणा। हम सोचते हैं कि मजबूत वो है जो दूसरों को डरा सके। बुद्ध ने दिखाया कि मजबूत वो है जो अपने दुश्मन को भी माफ कर सके। बुद्ध का मानना था कि अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो वो दुखी है, वो बीमार है। उसे सजा की नहीं, इलाज यानी प्यार की जरूरत है। ये सोच उन्हें किसी भी हमले से सुरक्षित रखती थी। कोई उन्हें चोट पहुंचा ही नहीं सकता था क्योंकि वे किसी को दुश्मन मानते ही नहीं थे। अंगुलिमाल एक खूंखार डाकू था जिसने 999 लोगों को मारा था और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। बुद्ध उस जंगल से गुजरे। अंगुलिमाल तलवार लेकर दौड़ा, रुक जा सन्यासी। बुद्ध रुक गए। वे पलटे और मुस्कुराए। अंगुलिमाल हैरान रह गया। आज तक जिसने भी उसे देखा वो डर से कांप गया या भागा। ये आदमी मुस्कुरा रहा है। अंगुलिमाल ने कहा,
तू मुझसे डरता नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक गया अंगुलिमाल। तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल ने पूछा। क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा से, नफरत से रुक चुका हूं, लेकिन तू अभी भी भाग रहा है अपने ही पापों से। तू कब रुकेगा? बुद्ध की आंखों में जो करुणा थी, उसने उस पत्थर दिल डाकू को पिघला दिया। तलवार उसके हाथ से गिर गई। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। जो आदमी तलवारों से नहीं हारा, वो प्यार से हार गया। दोस्तों, नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्यार से खत्म किया जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वह है जो माफ करना जानता है, क्योंकि वो जानता है कि गुस्सा करना जलता हुआ कोयला हाथ में उठाने जैसा है। दूसरा जले न जले, अपना हाथ जरूर जलता है। क्या आपके दिल में किसी के लिए नफरत है? क्या आप आज उसे माफ करके खुद को आजाद करेंगे? कमेंट में लिखें, मैं माफ करता हूं। बुद्ध की 5वीं आदत थी मौन। आज हम बहुत बोलते हैं, हम अपनी बात मनवाने के लिए चीखते हैं। हमें लगता है जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा जानता है, लेकिन बुद्ध जानते थे कि शब्दों से ऊर्जा नष्ट होती है। बुद्ध अक्सर चुप रहते थे। जब उनसे कोई फालतू सवाल पूछता, जैसे ईश्वर है या नहीं, दुनिया कब बनी, तो वे जवाब नहीं देते थे। वे जानते थे कि कुछ सवालों के जवाब मौन में ही मिलते हैं। मौन की शक्ति। मौन आपको अपने भीतर ले जाता है। जब आप चुप होते हैं तब आप सुनते हैं। जब आप सुनते हैं तब आप समझते हैं, और जब आप समझते हैं तब आप शांत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बहस नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गवाते। वे अपनी चुप्पी से जवाब देते हैं। टिप: रोज कम से कम 15 मिनट पूर्ण मौन में रहें। न फोन, न बात, न टीवी, सिर्फ आप और सन्नाटा। आप पाएंगे कि आपकी बैटरी रिचार्ज हो गई है। बुद्ध की 6ठी आदत थी खुद पर भरोसा। उस समय लोग ब्राह्मणों, पुजारियों और देवताओं पर निर्भर थे। वे सोचते थे कि कोई और आकर उन्हें बचाएगा। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा कि कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। न कोई भगवान, न कोई गुरु। गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये आदत आपको मानसिक रूप से निडर बनाती है। जब आप जानते हैं कि आपकी खुशी और आपका उद्धार आपके हाथ में है, तो आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। आप जिम्मेदारी लेते हैं। जब बुद्ध मर रहे थे, आनंद रो रहा था। आपके बाद हमें कौन बचाएगा? बुद्ध ने कहा, आनंद, मैंने तुम्हें बैसाखी नहीं दी, मैंने तुम्हें पैर दिए हैं। मेरी पूजा मत करना, मेरे बताए रास्ते पर चलना। तुम खुद बुद्ध बन सकते हो। क्या आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं या खुद जिम्मेदारी लेते हैं? मानसिक मजबूती का मतलब है मेरी जिंदगी, मेरी जिम्मेदारी। और अंत में वो आदत जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया, वह है ध्यान। ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान कोई मंत्र नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने मन को साफ करना। जैसे हम रोज शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही ध्यान मन का स्नान है। बुद्ध हर दिन ध्यान करते थे। वे अपने मन के कचरे, डर, चिंता, लोभ को रोज साफ करते थे। इसीलिए वे मानसिक रूप से अटूट थे। उनका मन हमेशा ताजा और खाली रहता था। अगर आप रोज 10 से 20 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि आपके विचार कम हो रहे हैं और आपकी शांति बढ़ रही है। ध्यान वो कवच है जो आपको दुनिया के तनाव से बचाता है। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध की 7 आदतें। 1. साक्षी भाव, भावनाओं को सिर्फ देखना। 2. वर्तमान में जीना, अभी में रहना। 3. अनासक्ति पकड़ना छोड़ना। 4. करुणा माफ करना। 5. मौन ऊर्जा बचाना। 6. आत्मनिर्भरता, अपना दीपक खुद बनना। 7. ध्यान, मन की सफाई। आप इनमें से किसी एक आदत से शुरुआत कीजिए। सिर्फ एक आदत भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आती। ये एक अभ्यास है। बुद्ध भी एक दिन में बुद्ध नहीं बने थे। कहानी 3,
नमस्कार दोस्तों, आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 2500 साल पहले का भारत। कोई घड़ी नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था, कोई बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति था जो हर रोज ठीक समय पर उठता था, ठीक समय पर खाता था और ठीक समय पर सोता था। उसका हर पल नपातुला था। वो व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। अक्सर हम सोचते हैं कि बुद्ध भगवान थे, इसलिए वे महान थे। लेकिन सच ये है कि बुद्ध महान थे क्योंकि उनकी आदतें महान थी। वे सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वे उसे जीते थे। आज हम बुद्ध की डेली रूटीन का विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि वे सुबह 4 बजे उठकर क्या करते थे, दोपहर में क्या करते थे और रात में सोने से पहले क्या करते थे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं आलसी हूं। बुद्ध की दिनचर्या आपको सिखाएगी कि समय का मालिक कैसे बना जाता है। अगर आप अपनी दिनचर्या को बदलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बुद्ध के एक दिन को जीते हैं। बुद्ध का दिन शुरू होता था सुबह 4 बजे यानी ब्रह्मा मुहूर्त में। ये वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन प्रकृति जाग रही होती है। उठने के बाद बुद्ध का पहला काम होता था आभार। वे तुरंत काम पर नहीं लगते थे। वे कुछ पल मौन बैठते थे और इस नए दिन के लिए धन्यवाद देते थे। इसके बाद वे लगभग 1 घंटे तक ध्यान करते थे, लेकिन उनका ध्यान मांगने के लिए नहीं था। उनका ध्यान था मैत्री भावना। वे अपनी करुणा की तरंगे पूरी दुनिया को भेजते थे। सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, संसार के सभी प्राणी सुखी हों। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारा दिन कैसे शुरू होता है। अलार्म बजता है, हम उसे स्नूज करते हैं, फिर हड़बड़ी में उठते हैं, फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर बुरी खबरें देखते हैं। हमारे दिन की शुरुआत ही तनाव से होती है। लेकिन बुद्ध अपने दिन की शुरुआत शांति और प्रेम से करते थे। यही कारण था कि उनका पूरा दिन ऊर्जावान रहता था। आपसे सवाल, क्या आप कल सुबह उठते ही फोन देखने की बजाय 5 मिनट शांति से बैठकर खुद को धन्यवाद देंगे? कमेंट में लिखें, मैं प्रयास करूंगा। ध्यान के बाद लगभग सुबह 8 बजे के आसपास बुद्ध और उनके भिक्षु भिक्षाटन के लिए निकलते थे। वे एक राजकुमार थे। वे चाहते तो अपने शिष्यों से खाना मंगवा सकते थे, लेकिन वे खुद घर घर जाते थे। क्यों? अहंकार को मारने के लिए। जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो आपका मैं मिट जाता है। और मजे की बात यह है कि वे खाने के लिए चॉइस नहीं रखते थे। जो मिल गया, रूखा सूखा, ताजा या बासी, वे उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। वे खाने में स्वाद नहीं, प्रसाद देखते थे। वे एक भुक्ति का पालन करते थे। वे दिन में सिर्फ एक बार दोपहर 12 बजे से पहले भोजन करते थे। शाम को वे कुछ नहीं खाते थे। आज का विज्ञान इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है। जब आप शाम को नहीं खाते तो आपके शरीर को खुद को ठीक करने का समय मिलता है। आपका दिमाग तेज होता है और आलस नहीं आता। बुद्ध जानते थे कि कम खाना ही लंबी उम्र का राज है। हम स्वाद के लिए कितना खाते हैं? क्या हम सिर्फ भूख मिटाने के लिए खा सकते हैं? सोचिएगा जरूर। भोजन के बाद बुद्ध थोड़ा विश्राम करते थे, लगभग 1 घंटा। इसे वे दिवा विहार कहते थे। वे सोते नहीं थे, बस सचेत अवस्था में लेटते थे ताकि शरीर को आराम मिले। इसके बाद शुरू होता था उनका असली काम, लोक कल्याण। वे एक जगह नहीं रुकते थे। वे रोज मीलों चलते थे, एक गांव से दूसरे गांव। रास्ते में जो भी मिलता, किसान, राजा, डाकू, वेश्या, वे सबकी समस्याएं सुनते थे। बुद्ध सिर्फ उपदेशक नहीं थे, वे एक काउंसलर और डॉक्टर भी थे। वे लोगों के मानसिक दुखों का इलाज करते थे। वे कभी थकान महसूस नहीं करते थे, क्योंकि उनका काम स्वार्थ के लिए नहीं, करुणा के लिए था। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो कुदरत आपको असीमित ऊर्जा देती है। शाम को बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठते थे। ये समय होता था गहरे ज्ञान की चर्चा का।
भिक्षु अपने ध्यान के अनुभव बताते थे, सवाल पूछते थे और बुद्ध उनके संदेह दूर करते थे। ये सेशन देर रात तक चलता था। बुद्ध सिखाते थे कि ध्यान कैसे गहरा किया जाए, मन को कैसे साफ किया जाए, और सोने से पहले बुद्ध फिर से थोड़ा ध्यान करते थे। वे दिन भर की घटनाओं को एक फिल्म की तरह देखते थे, लेकिन किसी घटना से चिपके बिना, और फिर वे योग निद्रा में जाते थे। वे करवट लेकर लेटते थे और पूरे होश में सोते थे। उनका शरीर सोता था, लेकिन उनकी चेतना जागती रहती थी। वे कभी सपने नहीं देखते थे, क्योंकि उनका मन खाली होता था। तो दोस्तों, बुद्ध की दिनचर्या का सार क्या है? 1. जल्दी उठना, दिन की शुरुआत शांति से करना। 2. कम खाना, शरीर को हल्का रखना। 3. निरंतर कर्म, आलस नहीं, लगातार चलते रहना। 4. निस्वार्थ सेवा, अपना समय दूसरों को देना। 5. होशपूर्ण नींद, सोते समय भी जागरूक रहना। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये आजादी है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आपके पास हर चीज के लिए समय होता है, काम के लिए भी, आराम के लिए भी और ध्यान के लिए भी। दोस्तों, हम बुद्ध नहीं बन सकते, लेकिन हम उनकी दिनचर्या से कुछ आदतें तो चुरा ही सकते हैं। क्या आप अगले 7 दिनों तक रोज सुबह जल्दी उठने का चैलेंज स्वीकार करते हैं? कमेंट में लिखें, चैलेंज एक्सेप्टेड। तब तक के लिए समय का सम्मान करें, जीवन आपका सम्मान करेगा। नमो बुद्धाय। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस जगह पर मरहम लगाने जा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। हमारे रिश्ते, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से सबसे ज्यादा लड़ते हैं। है ना अजीब बात? छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू होती है। तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुम मेरी बात नहीं समझते, तुम्हें हमेशा अपनी पड़ी रहती है। और ये बहस धीरे धीरे इतनी बड़ी हो जाती है कि 2 प्यार करने वाले लोग दुश्मन बन जाते हैं। आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं और घर में शांति नहीं है। क्यों? क्या प्यार कम हो गया है? नहीं, प्यार तो है, लेकिन समझ कम हो गई है। आज हम गौतम बुद्ध के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे, रिश्तों को टूटने से कैसे बचाएं? बुद्ध ने एक ऐसा गोल्डन रूल दिया था जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो यकीन मानिए आपके रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आएगी। अगर आप अपने किसी खास रिश्ते को बचाना चाहते हैं या उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें। अगर आप अपने रिश्तों में प्यार वापस लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। चलिए प्यार की भाषा सीखते हैं। एक बार एक महिला जिसका नाम सुजाता था, रोते हुए बुद्ध के पास आई। उसने कहा, तथागत, मेरा जीवन नर्क बन गया है। मेरे पति बहुत गुस्सैल हैं। वे हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। मैं कितना भी अच्छा करूं, वे हमेशा कमियां निकालते हैं। अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूं। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने पूछा, सुजाता, जब तुम्हारे पति तुम पर चिल्लाते हैं तो तुम क्या करती हो? सुजाता ने कहा, मैं भी उन पर चिल्लाती हूं। मैं अपना पक्ष रखती हूं। मैं उन्हें बताती हूं कि वे गलत है। मैं चुप क्यों रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही समस्या है। तुम आग को आग से बुझाने की कोशिश कर रही हो। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसे एक पेड़ पर एक सुंदर पक्षी दिखा। उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए पत्थर फेंका। पक्षी उड़ गया। आदमी ने सोचा, अगर मैं पत्थर की जगह दाना डालता तो शायद वो मेरे पास आता। रिश्ते भी उस पक्षी की तरह है। जब तुम पत्थर यानी गुस्सा फेंकती हो तो रिश्ता यानी प्यार उड़ जाता है। बुद्ध ने सुजाता को एक उपाय दिया। अगली बार जब तुम्हारे पति गुस्सा करें तो तुम बस एक काम करना, मौन हो जाना। बहस मत करना, बस उनकी आंखों में देखना और मन में सोचना, ये आदमी दुखी है इसलिए चिल्ला रहा है। सुजाता को ये मुश्किल लगा, पर उसने कोशिश की। अगले दिन
जब उसके पति ने उस पर चिल्लाया तो वो चुप रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस शांति से उन्हें पानी दिया। पति हैरान रह गया। उसे लगा वो दीवार से बात कर रहा है। उसका गुस्सा 5 मिनट में शांत हो गया। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने माफी मांग ली। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, गुस्से को गुस्से से नहीं, प्यार से जीता जाता है। बुराई को बुराई से नहीं, भलाई से जीता जाता है। जब हम बहस करते हैं तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, लेकिन रिश्ते में सही होना जरूरी नहीं है, साथ होना जरूरी है। जब आपका पार्टनर गुस्सा करता है तो आप क्या करते हैं? 1. पलट कर जवाब देते हैं। 2. चुप रहते हैं। कमेंट में सच बताएं। बुद्ध ने झगड़ों के मनोविज्ञान को समझाया। उन्होंने कहा, हर झगड़े की जड़ अहंकार है। हमारा अहंकार हमेशा ये सुनना चाहता है, तुम सही हो। जब सामने वाला कहता है तुम गलत हो, तो हमारे अहंकार को चोट लगती है और हम हमला कर देते हैं। बुद्ध ने रिश्तों को सुधारने के लिए 4 सूत्र दिए। 1. सुनना। बुद्ध कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब आपका पार्टनर बोल रहा होता है, आप मन में अपना अगला डायलॉग तैयार कर रहे होते हैं। असली सुनना वह है जब आप अपने विचारों को बंद करके सिर्फ सामने वाले के दर्द को महसूस करें। 2. करुणा। बुद्ध कहते हैं, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर आपका पति या पत्नी चिड़चिड़े हैं, तो शायद वे ऑफिस में या घर में किसी तनाव से गुजर रहे हैं। उन्हें बुरा मत समझिए, उन्हें दुखी समझिए। जैसे ही आप उन्हें दुखी समझेंगे, आपका गुस्सा दया में बदल जाएगा। 3. अपेक्षाएं कम करना। दुख का कारण अपेक्षा है। उसे मेरे लिए ये करना चाहिए था, उसे मेरा जन्मदिन याद रखना चाहिए था। बुद्ध कहते हैं, दूसरों से उम्मीद मत रखो, खुद दीपक बनो। जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो जो भी मिलता है वो एक उपहार लगता है। 4. माफी। रिश्ते में गलतियां होंगी, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बुद्ध कहते हैं, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए जरूरी है। बात को पकड़कर मत बैठो। रात होने से पहले गिले शिकवे मिटा दो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खुशहाल कपल्स में क्या कॉमन है? वे लड़ते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को माफ करने में भी सबसे तेज होते हैं। बुद्ध ने एक और बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, रिश्ते में कोई ऊपर या नीचे नहीं होता, दोनों बराबर हैं। अक्सर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। तुम कहाँ गए थे? तुमने वो क्यों पहना? तुम किससे बात कर रहे थे? ये प्यार नहीं, कब्जा है। बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्यार वह है जो आजादी दे। जैसे आप एक फूल को प्यार करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे पानी देते हैं ताकि वह और खिले। वैसे ही अपने पार्टनर को उसकी तरह जीने दे, उसे बदलने की कोशिश न करें। जादुई मंत्र। जब भी कोई विवाद हो तो खुद से पूछें, क्या ये बात हमारे रिश्ते से ज्यादा कीमती है? 99% बार जवाब होगा नहीं। तो फिर उस बात को छोड़ दें। क्या आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं या उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं? ये एक कड़वा सवाल है, पर इसका जवाब सोचिएगा जरूर। बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज देता हूं। इसे आज ही अपने पार्टनर या परिवार के साथ ट्राई करें। स्टेप 1, आमने सामने बैठें, एक दूसरे का हाथ पकड़े। स्टेप 2, 5 मिनट तक कुछ न बोले, बस एक दूसरे की आंखों में देखें। स्टेप 3, मन ही मन कहें, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। बिना शब्दों के जो संवाद होगा वो हजारों बहसों से ज्यादा गहरा होगा। आंखें झूठ नहीं बोलती। जब आप किसी की आंखों में गहराई से देखते हैं तो अहंकार पिघल जाता है और सिर्फ प्यार रह जाता है। इसे एक बार करके देखिए, हो सकता है आप दोनों की आंखों में आंसू आ जाएं और वही आंसू आपके रिश्ते को धोकर साफ कर देंगे। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? 1,
बहस न करें, चुप रहना हारना नहीं, बल्कि रिश्ते को जिताना है। 2. सुनना सीखें, समझने के लिए सुने, जवाब देने के लिए नहीं। 3. माफ करे, बीती बातों को ढोए नहीं। 4. आजादी दे, प्यार बांधता नहीं, मुक्त करता है। बुद्ध कहते हैं, अंत में सिर्फ 3 चीजें मायने रखती हैं। तुमने कितना प्यार किया, तुमने कितनी शालीनता से जिया, और तुमने उन चीजों को कितनी ग्रेस से जाने दिया जो तुम्हारे लिए नहीं थी। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना एक साधना है। अपने रिश्ते को अपनी पूजा बना लें। अपने पार्टनर में भगवान को देखें, फिर देखिए झगड़े कैसे गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी दिलों के लिए था जो प्यार में है लेकिन दर्द में भी है। उम्मीद है बुद्ध की ये लव थेरेपी आपके काम आएगी। तब तक के लिए प्यार बांटे, खुश रहें। नमो बुद्धाय। कहानी 5। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में बात करने से अक्सर धार्मिक लोग कतराते हैं। वो है पैसा। हम बचपन से सुनते आए हैं, पैसा हाथ का मैल है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन सच तो यह है कि बिना पैसों के न तो घर चलता है, न समाज सेवा हो सकती है, और न ही ध्यान के लिए पेट भरा जा सकता है। क्या बुद्ध ने कभी कहा था कि गरीब रहो? क्या उन्होंने सफलता को बुरा माना था? बिल्कुल नहीं। बुद्ध के सबसे बड़े शिष्य कौन थे? राजा बिंबिसार, सम्राट, और अनाथपिंडक, अरबती व्यापारी। अगर पैसा बुरा होता तो बुद्ध उनका साथ क्यों लेते? आज हम जानेंगे बुद्ध का वो सीक्रेट फार्मूला जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अंधाधुंध अमीर बन सकते हैं, बल्कि उस अमीरी के साथ सुकून भी पा सकते हैं। ये वीडियो आपके करियर और बिजनेस को देखने का नजरिया बदल देगा। अगर आप भी अमीर और नेक बनना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखें। तो चलिए समृद्धि का द्वार खोलते हैं। एक बार एक गरीब लकड़हारा था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। वो हमेशा भगवान को कोसता रहता, हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया? अमीर लोग कितने बुरे होते हैं, फिर भी तू उन्हें पैसा देता है। एक दिन उसे जंगल में एक सन्यासी मिले जो बुद्ध के शिष्य थे। लकड़हारे ने उनसे पूछा, महाराज, क्या अमीर बनना पाप है? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? सन्यासी ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, यह जादुई पत्थर है, तुम इसे बाजार में ले जाओ और इसकी कीमत पता करो। लेकिन एक शर्त है, इसे बेचना मत, बस कीमत पता करके वापस आ जाना। लकड़हारा सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर देखा और कहा, चमक तो अच्छी है, मैं इसके बदले तुम्हें 5 किलो आलू दे सकता हूं, मेरे बच्चों के खेलने के काम आएगा। लकड़हारा आगे गया। वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को परखा और उसकी आंखें फटी रह गई। उसने कहा, यह तो बेशकीमती है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। लकड़हारा हैरान रह गया। वो अंत में एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने मखमल के कपड़े पर पत्थर रखा, उसे नमन किया और कहा, यह पत्थर अनमोल है, अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। लकड़हारा दौड़कर सन्यासी के पास आया। सन्यासी ने कहा, मित्र, पत्थर वही था, लेकिन सब्जी वाले के लिए वो खिलौना था और जौहरी के लिए अनमोल रत्न। सन्यासी ने समझाया, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम क्या हो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम किसके पास यानी किस बाजार में खड़े हो, और तुम्हारे अंदर परखने यानी स्किल की कितनी क्षमता है। बुद्ध का संदेश साफ है, गरीबी भाग्य का खेल नहीं है, गरीबी सही जगह और सही समझने की कमी है। पैसा कमाने के लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, शिकायतें नहीं। आप अपनी तुलना किससे करते हैं? 5 किलो आलू वाले से या जौहरी से? आप अपने स्किल पर कितना काम करते हैं? सोचिए, बुद्ध ने अपने एक उपदेश अनंत सुत्त में गृहस्थों के लिए 4 प्रकार के सुख बताए थे जो पैसे से मिलते हैं। 1.
अत्थि सुख। बुद्ध कहते हैं, ये सुख है कि मेरे पास धन है जो मैंने ईमानदारी और मेहनत से कमाया है। अपनी कमाई पर गर्व करना गलत नहीं है, बशर्ते वो नैतिक हो। 2. भोग सुख। मैं अपने धन का उपयोग अपने परिवार, मित्रों और खुद के लिए कर सकता हूं। कंजूस बनकर पैसा जमा करना बुद्धिमानी नहीं है। पैसे का आनंद लेना भी जरूरी है। 3. अनंत सुख। मैं कर्ज मुक्त हूं। बुद्ध ने कहा था कि कर्ज एक मानसिक बीमारी है। असली अमीर वह है जिस पर कोई उधारी न हो। 4. अनवज्य सुख। मेरा पैसा किसी को धोखा देकर, किसी को मारकर या नशा बेचकर नहीं आया है। यह सबसे बड़ा सुख है, निर्दोष कमाई। दोस्तों, बुद्ध कह रहे हैं, अमीर बनो, लेकिन अमीर बनने का रास्ता सही होना चाहिए। अगर आप अमीर हैं लेकिन रातों को नींद नहीं आती क्योंकि पैसा गलत तरीके से आया है, तो आप गरीब से भी बदतर हैं। क्या आप अभी कर्ज मुक्त हैं? अगर नहीं, तो क्या आप इसे अपनी प्राथमिकता बनाने को तैयार हैं? कमेंट में लिखें, मैं मुक्त होऊंगा। अब सवाल है, पैसा कमाए कैसे? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में एक नियम दिया, सम्यक व्यायाम। इसे पाली भाषा में वीर्य कहते हैं। इसका मतलब है अथक ऊर्जा। बुद्ध ने कहा, आलस्य गरीबी का मित्र है और उद्यम यानी मेहनत लक्ष्मी का मित्र। सफलता के लिए बुद्ध ने 3 गुण बताए। 1. उत्थान संपदा। शुरुआत करो, बैठे बैठे योजना मत बनाओ। जो लोग रिस्क लेते हैं और पहला कदम उठाते हैं, वही सफल होते हैं। 2. आरक संपदा। जो कमाया है उसकी रक्षा करो। पैसे को पानी की तरह मत बहाओ, उसे सही जगह निवेश करो। 3. कल्याण मित्रता। अच्छे दोस्त बनाओ। अगर आपके दोस्त जुआरी या शराबी हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपसे ज्यादा सफल और बुद्धिमान हैं। बुद्ध कहते हैं, उठो, जागो। कब तक सोते रहोगे? जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये अनुशासन प्लस ऊर्जा का परिणाम है। अब मैं आपको अमीर बनने का वो रहस्य बताता हूं जो सबसे अजीब लगता है लेकिन सबसे कारगर है। वह है दान। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो देना सीखो। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर आप मुट्ठी बंद रखेंगे तो न कुछ जाएगा न कुछ आएगा। अगर आप मुट्ठी खोलेंगे तो लक्ष्मी का प्रवाह शुरू होगा। व्यावहारिक टिप, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 1% ही क्यों न हो, हर महीने किसी जरूरतमंद को दे। यह आपको 2 तरह से अमीर बनाता है। 1. मानसिक रूप से आपको महसूस होता है कि मेरे पास देने के लिए पर्याप्त है। ये प्रचुरता की भावना पैदा करता है। 2. आध्यात्मिक रूप से आपकी कमाई शुद्ध हो जाती है। करके देखिए, जब आप निस्वार्थ भाव से देते हैं तो कुदरत आपको छप्पर फाड़ कर देती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? 1. पैसा बुरा नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है, इसे अच्छे कामों में लगाओ। 2. सही तरीके से कमाओ, किसी को दुख देकर कमाया गया पैसा जहर है। 3. मेहनत करो, आलस्य छोड़ो, पहल करो। 4. दान करो, प्रवाह बनाए रखो। बुद्ध का अंतिम संदेश, बाहर से अमीर बनो ताकि तुम दुनिया की मदद कर सको, और भीतर से अमीर बनो यानी शांति, ताकि तुम खुद की मदद कर सको। एक हाथ में सफलता, दूसरे हाथ में शांति, यही है संतुलित जीवन। दोस्तों, ये वीडियो आपके मनी माइंडसेट को बदलने के लिए था। गरीबी कोई गुण नहीं है, समृद्धि आपका अधिकार है। आज का संकल्प, क्या आप वादा करते हैं कि आप ईमानदारी से अमीर बनेंगे और समाज की मदद करेंगे? कमेंट में लिखें, मैं एक नेक अमीर बनूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो करियर में संघर्ष कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी सफलता की यात्रा में भागीदार बन सकें। अगले और अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु और पुनर्जन्म,
क्या सच में अगला जन्म होता है? बुद्ध का रहस्यमय ज्ञान। तब तक के लिए